अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया था कि जब तक पूरी तफ्तीश नहीं होगी तब तक इस मामले में कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं उनकी ट्रैजेक्टरी से ऐसा लग नहीं रहा कि वो रूस से आ रहे हैं। जितनी आशंकाओं के बादल थे वो उस समय थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू हुए, क्योंकि ये लगा कि सीधा दोष रूस पर डालकर और एक युद्ध की शुरुआत नहीं हो रही है। लेकिन क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा? क्या हम ये मान लें कि रूस यूक्रेन संकट जो है वो यथास्थिति उसकी बनी रहेगी इसी तरीके से? क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध एक संभावना है, एक आशंका है पूरी दुनिया के सामने। 9 महीने से चलते रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका समेत दूसरे नाटो देशों की जमीन पर होते आए युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें। रूस और यूक्रेन की सीमा के पास होती ये वॉर ड्रिल असली खबर नहीं। असली मुद्दा है ये देश जिसकी जमीन पर यूक्रेन में युद्ध छेड़े बैठे रूस को रोकने के लिए दबाव बनाने की तैयारी पिछले दिनों होती रही। इस देश का नाम है पोलैंड। पोलैंड की जमीन से ही क्यों तीसरी बार विश्व युद्ध की आहट उठी, इसे समझने के लिए पहले ये नक्शा देखिए। रूस का एक हिस्सा जिस पोलैंड से सटा हुआ है, रूस के समर्थक बेलारूस की सीमा जिस पोलैंड से लगी हुई है, रूस के हमले को झेलते आए यूक्रेन का बॉर्डर जिस पोलैंड के साथ है। पोलैंड की जमीन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन को वक्त पड़ने पर हर संभव मदद पोलैंड के जरिए ही अमेरिका समेत दूसरे नाटो देश पहुंचाते आए हैं। उसी पोलैंड की सीमा के भीतर जब मंगलवार रात रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मिसाइल गिरती है तो लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि विश्व युद्ध से ही पुराना रिश्ता पोलैंड का रहा है। पोलैंड की धरती से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। कहानी 83 साल पहले की है। तारीख थी 1 सितंबर 1939। जगह थी विलन शहर पोलैंड। जब जर्मनी ने पहला बम विलन शहर में गिराया, पोलैंड की जमीन पर गिरे उसी बम ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी थी। तो क्या जो 1939 में हुआ वही इस बार 2022 में हो सकता था? अगर कहीं पोलैंड में गिरी मिसाइल यूक्रेन की ना होकर रूस की ही निकलती, क्योंकि ये साफ कहा जा रहा है कि रूस की मिसाइल रोकने के लिए यूक्रेन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चूक से पोलैंड में मिसाइल गिरी। लेकिन रूस की मिसाइल ये गिरी होती तो नाटो देशों का सदस्य पोलैंड के होने की वजह से इसे नाटो देशों पर हमला माना जाता, अमेरिका पर हमला माना जाता। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला होता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर पोलैंड पर हमला होता है तो वो सभी नाटो कंट्रीज पर हमला माना जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाटो कंट्रीज भी और रूस भी इतने गैर जिम्मेवार होंगे कि इस एस्केलेशन को मानेंगे। इसीलिए अगर आपने देखा होगा G7 की स्टेटमेंट में भी उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो वो भी समझ रहे हैं, उनको एक तरीके से तो पता है कि ये एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि अगर रूस ने सचमुच इसको एस्केलेट करना होता तो उस हालत में वो एक सेंसिटिव नाटो का टारगेट चूज करता और वहां पर अटैक करता। ये ऐसा टारगेट नहीं है जहां पर अभी फायर हुआ है, तो ये तो बॉर्डर के साथ लगा हुआ था तो वहां पहुंच गया। 2022 में फिलहाल तो तीसरे विश्व युद्ध का एक खतरा टला दिखता है, लेकिन 1939 में ऐसा नहीं हुआ। 1941 की गर्मियों में फिर पोलैंड की जमीन पर सोवियत संघ और जर्मनी के बीच भीषण युद्ध होता है। पश्चिम से हिटलर और पूरब से स्टालिन की सेनाओं के बीच पिसता है पोलैंड और पोलैंड के नागरिक। पोलैंड की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिमेम्बरेंस के आकलन के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के हमले और कब्जे की वजह से 56 लाख पोलिश नागरिक मारे गए, जबकि सोवियत संघ की तरफ से छिड़ी कब्जे की लड़ाई में भी पोलैंड के 1.5 लाख नागरिकों ने जान गंवाई। इसीलिए भले अब 2022 में
खतरा टला दिखे, लेकिन यह आशंका नहीं खत्म हुई कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस और नाटो देशों के आमने सामने होने की स्थिति में पोलैंड पर गिरने वाला पहला बम या मिसाइल आगे तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी वजह बन सकती है।